डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला इस तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेशली इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी पूछा जाता है। और जैसा कि हम अगर बात करें एज ए डेवलपर हम लोग, या फिर एज ए यूज़र भी अगर मैं बात करूं, तो एज ए यूज़र हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे जब लॉगिन वगैरह करते हैं या फिर हम उसके अंदर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड्स को सेट करते हैं, तो पासवर्ड्स को सेट करते टाइम काफ़ी बार वो हमें देता है इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस देता है कि पासवर्ड इतनी लेंथ का होना चाहिए, पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, पासवर्ड के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की कंस्ट्रेंट जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि आप पासवर्ड्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ। और वैसे भी जिस हिसाब से साइबर फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, तो पासवर्ड्स आपको, इवन मैं आपको ये कन्वे भी करना चाहता हूँ मैसेज कि अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर इसके बारे में अवेयर करो कि अगर आप कोई भी इस तरीके से वेबसाइट जो कि आपको यूज़ करें, जहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जैसे कोई SBI की है, HDFC, इस तरीके की वेबसाइट्स है बैंकिंग से रिलेटेड, या कोई और भी जहाँ पे आपको पासवर्ड्स को सेट करना पड़ रहा है, तो हमेशा पासवर्ड जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इस तरीके से मिक्स वाले होने चाहिए। तो अगर आपको एज ए डेवलपर भी कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, उस तरीके से हमें कोई कंस्ट्रेंट लगाने हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं? तो पाइथन में इस तरीके का कोड आपके लिए लेके आया हूं, तो आपको इंटरव्यूज में कहीं से भी पूछ लें, आप जो है वो इजीली आंसर दे सकते हो। तो देखो क्या कह रहे हैं कि हमें किस तरीके का पासवर्ड जो है वो डिजाइन करना है कि हमारे पास यहाँ पे इट शुड बी एटलीस्ट 6 एंड एट मोस्ट 30 कैरेक्टर। कुछ भी आपको दे सकते हैं। जनरली क्या होता है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इतने का होना चाहिए, मैक्सिमम इतने का होना चाहिए। तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे मैंने दे दी कि भैया कम से कम 6 कैरेक्टर का, 6 साइज का होना चाहिए, 6 मिनिमम होने चाहिए और 30 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो आपको ये लगानी पड़ेगी उसके अंदर। दूसरा, इट शुड स्टार्ट विद एन अपर केस अल्फाबेट। आप जो भी पासवर्ड रख रहे हो उसका पहला जो लेटर है, पहला जो वर्ड है वो, जैसे अगर मैं मतलब मिनिमम आपके पास 1 2 3 4 5 6, मिनिमम आपके 6, आप उसके बाद 7 8 जितना मर्जी रख सकते हो। बट अगर आपने 1 2 3 4 5 6 से अगर आपने कम रखा, 5 का या 4 का, वो आपको इनवैलिड दे देगा, वो एरर जो है वो दे देगा कि भैया ये गलत है। और जो पहला है, ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो पहला यहाँ पे आप जो भी डाल रहे हो वो आपका कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए। अपर केस अल्फाबेट मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक तरह से आप कह दो कि A to Z के बीच में, लेकिन अपर केस। लोअर आपको एक्स्ट्रा तो जो मर्जी ऐड कर दो। यहां पे कंडीशन जो है वो ये दे रखी है। तीसरा, इट कैन कंटेन नंबर्स। अब यहां पे इसको ध्यान में रखना है जब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पूछ ले। अब यहां पे क्या है, इट कैन कंटेन नंबर्स, तो हम डालें या ना डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजर कैन, कैन मतलब डाल सकता है, नहीं डाल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये एक तरह से कोई कंडीशन है ही नहीं। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, बट इट इज नॉट अ कंडीशन, इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट कि ये हो सकता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहेगा। तो उसके बाद हमें इट कैन कंटेन द कैरेक्टर, अब फिर वही आ गया इट कैन कंटेन, तो यानी ये कोई कंडीशन नहीं है, आप इसमें डालो चाहे ना डालो चल जाएगा। आप डाल दोगे तब भी अच्छा, नहीं डालोगे तब भी अच्छा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करके अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ऐसे ही इट शुड नॉट, अब ये एक कंडीशन होगी, इट शुड नॉट हैव द कैरेक्टर दिस, मतलब इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंगल कोट, डबल कोट, इक्वल टू, ये नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके से दे दें तो ध्यान में रखना है कि आपकी कंडीशन, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है और ये एक तरह से कंडीशन 3 है। तो 3 कंडीशन है, बाकी 2 तो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं कि ये हो जाए तब भी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं होते तब भी आपका पासवर्ड हो जाएगा। ये एक तरह से रिकमेंडेड कह सकते हो काइंड ऑफ। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमने पासवर्ड यूजर से इनपुट करवाना है ताकि हम उसको चेक कर सके। तो हमने एक PWD पासवर्ड के नाम से, मैंने, आप कुछ भी ABCD नाम रख सकते हो, तो हमने इनपुट जो है वो यूजर से लेना है, तो इनपुट ले लिया यूजर से। अब हमने एक यहाँ पे वैलिड नाम का एक सिंपल सा हमने क्या रख लिया, एक वेरिएबल, और उसको इनिशियली कर दिया फॉल्स, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वैलिड करवाता हूं प्रिंट तो फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंडीशन जब सही हो जाए, जब कंडीशन सारी की सारी C1 C2 और C3 कंडीशन जब एक्चुअल में ट्रू होगी तब जाके पासवर्ड वैलिड होगा, अदरवाइज पासवर्ड जो है वो इनवैलिड होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहली कंडीशन कौन सी है आपकी, C1, तो कंडीशन लगाई इफ से। कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, इफ एल्स ही तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं जाना, इफ के अंदर एक और इफ, उस इफ के अंदर एक और, तो नेस्टेड जाएगी। सबसे पहली कंडीशन जब ट्रू होती है, मतलब पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो काम खत्म, नहीं जी, पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ठीक है, फिर दूसरी चेक करो उसके अंदर,
क्या दूसरी हो गई तो मैं वैलिड कह दूं? नहीं जी, उसके अंदर तीसरी एक और चेक करो। जब तीनों चेक हो गई और तीनों सही है, उसके बाद आपका पासवर्ड वैलिड है, अदरवाइज पासवर्ड वैलिड। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर ये तीनों में से कहीं पे भी वो गड़बड़ा गया मामला, तो फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट इसको दे ही रखा है हमने, लेकिन जब तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स ही रहेगा। तो इसलिए सिंपल सा फंडा है जी, इफ से स्टार्ट किया हमने, लेंथ ऑफ द पीडब्ल्यूडी क्या कर दिया, 6 और 30 के बीच में रख दी। तो पहली कंडीशन आपकी सिंपल, पासवर्ड की लेंथ, क्योंकि लेंथ फंक्शन है जो पासवर्ड की लेंथ को कैलकुलेट करेगा, तो यूजर जब डालेगा इसमें पासवर्ड जो भी डालेगा, लेट्स से यूजर ने डाला ABC@123, तो इसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 जो है वो इसके बीच में, क्योंकि 6 से बढ़ाओ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 30। तो हमने पहली कंडीशन, क्योंकि इंक्लूसिव है, 6 भी इंक्लूसिव है 30 भी इंक्लूसिव है, नहीं करते तो आप इक्वल टू हटा सकते हो, तो हमने पहली कंडीशन। तो जब पहली कंडीशन ट्रू हुई तो पासवर्ड वैलिड नहीं हुआ, अभी भी इनवैलिड ही है पासवर्ड अभी भी। अब दूसरी कंडीशन चेक करो, तो उसी इफ के अंदर एक और इफ दे दिया। क्या है दूसरी कंडीशन? कि आपका कैपिटल ए या फिर कैपिटल जेड के बीच में अपर केस होना चाहिए, अपर केस आपका अल्फाबेट होना चाहिए। तो आपका जो पासवर्ड का जो पहला लेटर है, जीरोथ जो एलिमेंट है, क्योंकि जो पासवर्ड का जीरोथ एलिमेंट, ये जीरोथ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जो जीरोथ एलिमेंट है पासवर्ड का, उसका इंडेक्स वैल्यू कौन सा? 0, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं ये पासवर्ड डालता हूं तो ये पहली कंडीशन को तो ट्रू कर रहा है, क्योंकि 6 से बड़ा है लेंथ इसकी, लेकिन ये गलत है क्योंकि ए आपने छोटा डाला, तो यानी इसको आपको बड़ा करना पड़ेगा, तब आपका काम चल जाएगा। तो लो जी, ये वाली कंडीशन आपकी जम गई। अब क्या मैं फॉल्स या ट्रू? अभी भी आपका फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब आपका पासवर्ड ट्रू होगा। लो जी, एक और कंडीशन उसके अंदर, इफ, अब मैंने क्या बोल दिया कि ये आपके जो ये 5 चीजें हैं कि स्लैश इक्वल टू, ये नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें इफ नॉट से लगा देते हैं, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब ये ट्रू होगा, जब इसको ये नहीं मिलेगा, तब तीनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो इनवैलिड को ट्रू, मतलब सॉरी वैलिड को हम ट्रू कर देंगे और प्रिंट कर देंगे कि इट इज अ वैलिड पासवर्ड। बस यही चीज है। तो हमने क्या देना है, एक तो स्लैश दे दिया और इसमें क्या था, इक्वल टू, तो पासवर्ड के अंदर और लगा के इक्वल टू, क्योंकि और है ना, कोई भी नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए डबल भी, और स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो आपने इस तरीके से स्लैश इन पासवर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट लगा दिया, और इक्वल टू इन पासवर्ड नहीं होना चाहिए, और सिंगल कोट इन पासवर्ड नहीं होना चाहिए, और डबल कोट इन पासवर्ड नहीं होना चाहिए, और स्पेस इन पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन ट्रू 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 होंगी तो आपका यहाँ पे वैलिड को हम ट्रू कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वैलिड को, तो ये क्या कर देगा, आपका ट्रू प्रिंट कर देगा, यानी तीनों कंडीशंस को हमने मैच कर दिया। तो ये सिंपल सा कोड है। आप इसमें बाकी चेंजेस कुछ भी कर सकते हो, इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा डाल दो, ये कर दो, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा आंसर देना मुझे कि बाकी चीजें तो सर समझ में आ गई, ये जो डबल कोट मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से कमेंट सेक्शन में बताना सबने, ये जो डबल कोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि डबल कोट आपका नहीं होना चाहिए, तो डबल कोट के आगे ये बैक स्लैश क्यों लगाया हुआ है? डबल कोट सिंपल, जैसे सिंगल कोट में तो हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन डबल कोट के आगे बैक स्लैश क्यों लगाया भैया? ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपने फटाफट से बताना है। बाकी की कहानी आपको समझ में आई, तो जो सबसे पहले बताएगा सही, उसका हम कमेंट को पिन करके रखेंगे, तो आपको वहां से पता लग जाएगा आंसर। थैंक यू।